Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to another video on the most important writing skill in English, that is review writing. बच्चों ये टॉपिक एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. रिव्यू राइटिंग के ऑप्शन में यू विल गेट ब्लॉग राइटिंग एंड अपील राइटिंग. My personal suggestion is always attempt review writing because blog and appeal requires too much creativity. माना कि आप बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन 10 मिनट्स के अंदर एग्जाम हॉल के प्रेशर में क्रिएटिविटी लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए रिव्यू राइटिंग पढ़ के जाओ और लिख के आओ. मैम, लेकिन रिव्यू राइटिंग होता क्या है? आपने एक मूवी देखा होगा या कभी कोई नॉवेल पढ़ा होगा या फिर कोई मैगज़ीन रीड किया होगा या फिर कोई नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे सीरीज़ तो देखा ही होगा या फिर टेलीविज़न पे कोई टॉक शो देखा होगा या डिस्कवरी चैनल पे या यूट्यूब पे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म. बस उसी पे आपको आपका रिव्यू यानी ओपिनियन देना है. अब ओपिनियन देना हम इंडियंस के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो मैम, रिव्यू राइटिंग कौन से टॉपिक पे पूछा जा सकता है एग्जाम में? बच्चों, एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिव्यू राइटिंग कैन बी आस्क्ड आइदर ऑन अ मूवी और मे बी अ बुक, और इट कैन बी ऑन अ मैगजीन, or maybe on a short documentary film or any famous television show or a talk show, or it can be on a series or maybe a YouTube show. तो ये है जनरल टॉपिक जिस पे एग्जाम में रिव्यू राइटिंग पूछा जा सकता है. मैम, मेरा एक डाउट है, अगर हमने वो मूवी या वो बुक जिस पे रिव्यू राइटिंग आया है वो अगर नहीं देखी या नहीं पढ़ी होगी तो? बच्चों, डोंट वरी, क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर मूवी या किसी पर्टिकुलर बुक के ऊपर नहीं होगा, बल्कि questions will be always in general, such as write a review on a recent movie that you have watched or write a review on a recent book that you have read. तो यहाँ ऑप्शन आपके पास है, आप जिस भी मूवी या बुक या मैगजीन या सीरीज़ के ऊपर रिव्यू लिखना चाहो आप लिख सकते हो. मैम, मेरा एक और डाउट है कि रिव्यू राइटिंग पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है कि पॉइंट वाइज? तो बच्चों, फॉर्मेट ऑफ रिव्यू राइटिंग कुछ इस तरह है, जहाँ पहले आप हेडिंग दोगे एंड देन यू विल राइट द इंटरनल कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स. तो मैम, कुछ जनरल हेडिंग पॉइंट्स बता दो दैट वी कैन यूज़ वाइल राइटिंग अ रिव्यू. बच्चों, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे. जैसे अगर आप कोई मूवी या फिल्म पे रिव्यू राइटिंग लिख रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, स्टोरी, जहां आप मूवी के सेंट्रल आइडिया या थीम को शॉर्ट में एक्सप्लेन करो. यू कैन इवन टॉक अ लिटिल अबाउट द डायरेक्टर ओवर हियर. Then talk about the characters of the movie. You can mention the real name of the actors and actresses who played that character. If the movie has some song or a music, relate the songs in the movie, how it is adding to the story. Then talk a little about the theme of the story to explain the reader as to what the movie is all about. If अगर उसमें कोई फाइट सीन है या कोई एक्शन सीन है या कोई ऐसा सीन है जो हेयर रेजिंग मोमेंट दे रहा है तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो. उसी तरह अगर मूवी में कोई स्पेशल फीचर है, कोई 3D है तो मेंशन अंडर दिस पॉइंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर ओपिनियन एंड रेटिंग आउट ऑफ 5. अब ज़रूरी नहीं है कि यही 7 पॉइंट्स लिखना है. किसी मूवी में अगर कोई स्पेशल फीचर नहीं है तो उसे निकाल दो, उसकी जगह पे कोई और पॉइंट ऐड कर लो, जैसे मैसेज ऑफ द मूवी. तो इस तरह से रिव्यू राइटिंग ऑन फिल्म के ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं. उसी तरह इफ़ यू वांट टू राइट अ रिव्यू ऑन अ बुक, द कॉमन पॉइंट्स कैन बी द टाइटल ऑफ द बुक, जहाँ पर आप शॉर्ट और प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन करोगे टाइटल ऑफ द बुक का उसकी स्टोरी के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है. देन टॉक अ लिटिल अबाउट द राइटर जिसने ये बुक लिखा है, उसके फेमस बुक्स, उसकी वे ऑफ राइटिंग. देन टॉक अबाउट द कवर पेज ऑफ द बुक कि किस तरह उस कवर पेज पे क्या क्या मैंशनड है जो कि स्टोरी से लिंक्ड होता है और एक रीडर को क्यूरियोसिटी डेवलप करता है टू रीड दैट बुक. Then go on to explain the summary of the novel. यहाँ ज़्यादा elaborate मत करो, 5 to 6 लाइन में आप अपना summary explain करो. Then talk about the theme or the story of the book in, like say for example 3 to 5 lines. Then you can explain the content or the crux of the novel. If the novel has any special feature, जैसे कि अगर novel chapter wise में लिखा है, letter format में लिखा है या कुछ और, तो यहाँ पर mention कर लो. And last but not the least, your opinion and rating out of 5 for this book. Similarly, if you're writing for a review writing on a documentary film, you can start with the title of the film, then go on to explain कि ये documentary film किस topic पे है या उसका theme explain करो.
अगर आपने कोई एनालिसिस फाइंड आउट किया है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के बाद जो कि वर्थ मेंशनिंग है और रीडर को समझ आना चाहिए या रीडर को पता चलना चाहिए, तो मेंशन दैट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर्स। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पिक्चराइज किस तरह से किया गया है ये मेंशन करो। अब बच्चों, डॉक्यूमेंट्री रियल लाइफ रिकॉर्डिंग होती है, इसमें जनरली कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस नहीं होते। इट कैन बी अ स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन चाइल्ड और अ प्रोस्टिट्यूट लेडी। सो राइट हाउ, व्हेन, वेयर इट वाज पिक्चराइज्ड। Then talk about the content or the quality of the documentary, in the sense how and what message is coming out from the same. Then 3 to 4 lines on any special feature of that documentary film. And last but not the least, your opinion and rating out of 5 for this documentary film. Now some general points while writing review writing on a magazine can be: number 1, you can start with the title, जहाँ आप magazine का नाम बताकर briefly explain करो about the magazine. Then go on to explain about the author or the publisher of the magazine. अगर मैगज़ीन बच्चों के लिए है या बिज़नेस क्लास के लोगों के लिए है या बॉलीवुड से रिलेटेड है, उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करो अंडर द टॉपिक थीम। मैगज़ीन का कवर फेस पे थोड़ा लिखो, जैसे कवर फेस पे जो फ़ोटो है, जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वो किस बारे में इंडिकेट कर रहा है, वो क्या चीज़ बता रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो। मैगज़ीन की स्टोरी या कंटेंट पे राइट एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स। मैगज़ीन मंथली पब्लिश होती है या वीकली पब्लिश होती है, इन द सेंस राइट अ लिटिल अबाउट द एडिशन of the magazine. And last but not the least, your opinion and rating out of 5 on this particular magazine. बच्चों, हम सब अपने मोबाइल या टेलीविज़न पे अपना फेमस और पसंदीदा टीवी सीरीज़, टॉक शोज़, वेब सीरीज़, यूट्यूब वीडियोज़ और फेमस यूट्यूबर्स तो देखते ही होंगे। तो अगर ऐसे कोई टॉपिक पे रिव्यू राइटिंग आता है तो जनरल पॉइंट्स कैन बी: नंबर 1, यू कैन स्टार्ट विद द टाइटल ऑफ द शो और द वेब सीरीज़, जहां आप शो के बारे में, शो के कंटेंट किस पे आधारित है, शो के एंकर्स या जजेस के बारे में लिख सकते हो। Then write a little about the director and his direction skills, all the major and important characters you can highlight over here. About how the story or the show is picturized or presented, you can talk a little about here. Any famous music or dialogue that has added to the story or to the show can be mentioned. The set design, maybe about the stage, about the setting, lighting, music can be highlighted here. Any highlights of the show or special feature can be mentioned over here. And last but not the least, your opinion and rating out of 5 on the show, series और YouTube video. मैम, मेरा एक डाउट है, हम मैक्सिमम रिव्यू राइटिंग में कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? वेल बच्चों, अगर आपका ग्रामर, सेंटेंस फ्रेमिंग, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट है तो 4 में से मैक्सिमम 3.5 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। मैम, एक क्वेश्चन और, क्या हर पॉइंट के बाद लाइन लीव करना कंपलसरी है क्या? तो बच्चों, लीविंग अ लाइन इज़ अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। यू कैन, यू कैन नॉट, बट माई सजेशन इज़ ऑलवेज हर पॉइंट के बाद एक लाइन लीव कर दो। इससे आपका पेपर और आपका कंटेंट काफ़ी नीट, क्लीन और प्रेजेंटेबल लगता है। वाओ, अब पता चला रिव्यू राइटिंग कितना सिंपल है। वेल बच्चों, आप लोगों के इजी रेफरेंस के लिए मैंने रिव्यू राइटिंग के रेडीमेड सैम्पल्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। आपको सिर्फ याद करके लिखना है। That is provided on different topics. So do join the Telegram group to get the notes on review writing. मैं तो राइटिंग स्किल्स में रिव्यू राइटिंग ही ऑप्ट करने वाला हूँ बिकॉज दैट इज सिंपल एंड ईजी टू स्कोर। सो बच्चों, दिस वॉज ऑल अबाउट रिव्यू राइटिंग। होप यू अंडरस्टूड द सेम इफेक्टिवली। फॉर ऑल द नोट्स यू कैन ज्वाइन मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑफ विच द लिंक इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Also for any queries you can connect me on Facebook under this name and or Instagram under this name. So until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.